सोचिए, भारत के दो सबसे बड़े निर्माता, एक जिन्होंने देश को उसका संविधान दिया और दूसरे जिन्होंने उसे दी एटम की ताकत। अब हम जानेंगे कि कैसे इन दो अलग अलग रास्तों पर चलने वालों की मंजिल असल में एक ही थी। अच्छा, एक सवाल है। भारत के संविधान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया लगती हैं, ना? पर असल में इनकी जड़ें एक ही क्रांतिकारी सोच से जुड़ी हुई हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1946, जगह थी बॉम्बे। भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और एक नए भविष्य की, एक नई कहानी की पटकथा लिखी जा रही थी। और उसी उथल-पुथल के बीच एक नई उम्मीद की किरण जगी। नाम था सिद्धार्थ कॉलेज। देखिए, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये एक तरह की बौद्धिक क्रांति थी। उन लोगों के लिए जिन्हें सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान से ही दूर रखा गया था। और इसकी स्थापना किसने की? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उसी कॉलेज के मंच पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा को एक खास टाइटल दिया। उन्होंने कहा, ये है भारत के नए हीरो। अब जरा सोचिए, संविधान बनाने वाला एक वैज्ञानिक को देश का नया हीरो क्यों बता रहा था? बस इसी एक सवाल में इस पूरी कहानी का सार छिपा हुआ है। एक तरफ एक समाज सुधारक और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक। ये दोनों भारत के लिए एक ही जैसा भविष्य कैसे देख रहे थे? जवाब था मॉडर्निटी, यानी आधुनिकता को देखने का उनका नजरिया। उस वक्त भारत के भविष्य के लिए मोटे तौर पर दो ब्लूप्रिंट थे। एक था गांधीवादी विजन, जो गांव और पारंपरिक ढांचों पर जोर देता था, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का विजन था, जिनका साफ मानना था कि असली आज़ादी तो मॉडर्न इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी से ही आएगी। वही टेक्नोलॉजी जो जाति के हजारों साल पुराने पिंजरे को तोड़ सकती है। और इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर के शब्द बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा था कि अगर शेड्यूल कास्ट इसके लिए कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है साइंस और टेक्नोलॉजी में हाई लेवल की एजुकेशन। मतलब ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं थी, ये सामाजिक बेड़ियों को काटने का एक औजार था। तो सवाल यह है कि साइंस एक अल्टीमेट लिबरेटर यानी परम मुक्तिदाता कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो ये ज्ञान पर कुछ खास जातियों की जो मोनोपोली थी उसे तोड़ता है। दूसरा, ये अंधविश्वास को हटाकर लॉजिकल सोच को आगे बढ़ाता है। और सबसे जरूरी बात, ये उन समुदायों को ताकत देता है जो हमेशा से सत्ता से बाहर रखे गए थे, ताकि वो भी बड़े फैसलों में अपनी जगह बना सकें। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये जमीन पर हो रहा था। एक ही वक्त पर ये दोनों दिग्गज मॉडर्न इंडिया की नींव डाल रहे थे। जहां एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर मंत्री रहते हुए दामोदर वैली डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ होमी भाभा भारत के पहले न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट को खड़ा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, क्या साइंस को हर किसी तक पहुंचाने का ये जो इतना बड़ा सपना था वो आज पूरा हो पाया है? आइए जरा देखते हैं कि आज हम असल में कहां खड़े हैं। लगभग 80 साल गुजर चुके हैं और आज सवाल वही है, क्या डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना भारत के टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में एक हकीकत बन पाया है? ये जो चार्ट है ये एक कॉन्सेप्चुअल तस्वीर तो है, पर सोर्स के मुताबिक ये आज की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। भारत के बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में आज भी बहुजन समाज यानी SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही निराशाजनक तरीके से कम है। मतलब ज्ञान के इन मंदिरों में भी दबदबे की लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई है। तो इस सपने के रास्ते में आज भी कई रुकावटें हैं। टेक्निकल एजुकेशन दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, यूनिवर्सिटीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, एकेडमिक स्पेस में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव जारी है। ये सब मिलकर उसी बराबरी के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं जिसका सपना देखा गया था। तो फिर अब आगे का रास्ता क्या है? हम आज के दौर में अंबेडकर और भाभा की इस मशाल को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं? तो इसे ऐसे समझिए, ये एक मॉडर्न देश के दो पिलर्स हैं। संविधान जो हमें सामाजिक न्याय और अधिकार देता है, और दूसरी तरफ है साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमें दुनिया के मंच पर खड़े होने और मुकाबला करने की ताकत देता है। एक ताकतवर और इंसाफ पसंद देश के लिए ये दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। और इस रास्ते पर चलने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो हैं डॉक्टर अंबेडकर के अमर शब्द जो आज भी गूंजते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सोचिए, जब ये शिक्षा साइंस और टेक्नोलॉजी की हो तो ये दहाड़ सदियों की खामोशी को चीर सकती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक ऐसी क्रांति है
जो सत्ता के पूरे समीकरण को ही बदल सकती है। तो आज के युवाओं के लिए एक सीधा और साफ संदेश है। आज के नए हीरो बनिए, अंबेडकर के मॉडर्निटी के विजन को अपनाइए। 21वीं सदी के जो नए हथियार हैं ना, AI, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, इनमें महारत हासिल कीजिए और भारत के साइंटिफिक भविष्य में अपनी जगह पर दावा कीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, उस दिन एक कैसी नई दुनिया बनेगी जब साइंस के औजार उन हाथों में होंगे जिन्हें सदियों तक खुद ज्ञान से ही दूर रखा गया था। अगर आप इस सोच को, इस सफ़र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे ही ज़रूरी विषयों पर और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो बहुजन यूनिटी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। जुड़ने के लिए शुक्रिया।